हेलो जी, राम राम, नमस्कार। थे देख रहे हो RJ 18 न्यूज़ चैनल। और अभी मैं खड़ा हाँ मंडरेला मोड़ जो पिलानी रोड पर पड़ा है अपने चिड़ाव के अंदर। और अठे अपने साथ में जो कुछ लोग मौजूद ही थे, देख रहे होगा। आंसू अब बातचीत कर हैं कि चुनावी के माहौल चल रहे हैं कि का समीकरण ही और बागा ऊपर लोगों की नज़र है और पलड़ों की को भारी है। तो ऐसा सब लोग बताऊंगा, आंसू बातचीत कर हैं। पहले तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। अपना नाम बताओ। अशोक कुमार योगी। अशोक कुमार जी होगी। हाँ, तो भाई साहब बताओ कि चुनाव को क्या समीकरण लाग रहे था नहीं बार। चुनाव का माहौल इबकाल भाई जी, बीजेपी हर जगह से जीत रही है और हर जगह से जीत हासिल करेगी बीजेपी। बीजेपी हर जगह जीत रही है। हाँ, आपने पिलानी विधानसभा से कम 20,000 वोटा से बीजेपी आ गए। 20,000 वोटा सु पिलानी में बीजेपी आ गए। हाँ, भाई साहब तारो क्या मानना है। मारो मानना तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बनने जा रही है। लगभग 130 सीटा से जा रही है। और पिलानी के अंदर पिछली बार गलती से गलती होगी, कांग्रेस की सीट जीत होगी। अब की बार दोबारा बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी, बहुत भारी मता से जीतेगी। विधानसभा क्षेत्र में चिड़ाव में जो के कमी जी के ऊपर काम करना बाकी है थाने के लाग रहे। हाँ, काम कर लो तो ठीक है। राजेश दहिया जी का बिहार बढ़िया है और अच्छे भारी वोटा से जीतेगा। नहीं, कौन सा मुद्दा है, मतलब कौन सी कमियां हैं जो जिन्हें दूर करने की जरूरत है और थाने लाग रही है कि भाई राजेश जी है भी जरूरत पूरी कर सकेंगे। देखो, एक चीज बताई जाए है कि आपने अड़े पिलानी के अंदर है ना पानी की कमी रहे, पानी की समस्या शुरू हुई है। तो बिन दूर करने के लिए अभी तक कोई सोल्यूशन निकाले गए होगे। नहीं, कुंभाराम नहर आ रही है, पास हो रही है, आओगे काम पानी आओ कुंभाराम जो नहर आ रही है वह पास हो रही है, पानी आओ। आओ। तो कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार है जो भी नहर ने लिया सके। बीजेपी को राजेश दहिया लास का है। राजेश दहिया जी। तो मतलब ये योजना लेके इ नहर ने लेके कोई वादो करियो क्या अभी। हाँ, बोल रहे हैं, मीटिंग में भी बोल रहे हैं। अच्छा, मीटिंग में बोल रहे हैं कि भाई अब नहर है, कुंभाराम जो नहर है बता रहे होते बाल लाई जाएगी। नाराज जाएगी। मेन चीज़ यही है कि जैसे अपने 3 कैंडिडेट खड़े हैं। एक कांग्रेस से पितराम जी काड़ा, एक निर्दलीय बागी हैं भारतीय जनता पार्टी से जिनको कल निष्कासित भी कर दिया गया है पार्टी से, और तीसरे हैं पार्टी के राजेश जी दहिया। इन तीनों का अगर व्यक्तित्व देखा जाए तो साफ सुथरी छवि में मिस्टर राजेश दहिया सबसे आगे हैं इनमें। पितराम जी काड़ा ठीक है, शिक्षा विभाग से है लेकिन जनता से परिचित नहीं है। उनका जो संपर्क है, लाइजन है, एक विधायक की कैटेगरी होनी चाहिए, एक विधायक का कैडर होना चाहिए। वो विधायक का कैडर उनका बन नहीं पाया है। लोगों से जुड़ाव बहुत कम है। जो निर्दलीय प्रत्याशी है ठीक ही है, उनका लाइजन अच्छा था, लेकिन जो उनके पीछे के रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो जनता के अंदर उनकी एक छवि, घमंड की, एक अपने आप में रहना, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करना, यही छवि रही है। राजेश जी दहिया जो हैं पार्टी में 2.5-3 साल से इन्होंने बहुत शानदार मेहनत करी है, लोगों से, जनता से जुड़ाव भी अच्छा किया है। और उनके जो अभी 2 महीने से हम सुन रहे हैं कि जो उन्होंने मोटिव रखा है कि मैं विधानसभा में ये कार्य करवाऊंगा, तो उनका मेन रहा है पानी का। मेन कमियां अपनी पिलानी विधानसभा में सड़कें, पानी और शिक्षा को लेके वो हमेशा से अग्रणी रहे हैं। पानी के मुद्दों को लेकर खूब सीरियस हैं, लोगों से वादा भी काफ़ी किया है कुंभाराम योजना को लेकर भी। और हमारे एरिया में सबसे बड़ी कमी पानी की है, तो हम यही चाहते हैं कि पानी की किल्लत पूरी हो। और बिल्कुल पूरी जनता, जन भावना राजेश दहिया के साथ है। हम लोग यही चाहेंगे कि एक मौका नए को भी देना चाहिए ताकि विकास हो। राजस्थान की जी बात करें तो एक बार जी कांग्रेस आवे है, एक बार बीजेपी आवे है। तो इको के मतलब इका पीछे को रीजन है लगातार एक पार्टी क्यों कौन बनी रहे है आपने सरकार। सबसे बड़ो कारण तो यो है कि जनता है हर बार जो भी सरकार आवे उनके कार्यों को देखते हुए वो अपना मैंडेट चेंज कर देती है। और मैं तो एक मारवाड़ी में बहुत अच्छी पंक्ति कहना चाहूँगा, ना काम आवा ढोल की और ना काम आवा बाल्टी, मारा काम आओगी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। तो अब यहाँ बताओ कि ई बार धने राजस्थान स्तर की बात करूँ तो के लाग रहे हैं, मतलब की सरकार बन रही है। प्रचंड बहुमत से 130 से ऊपर सीटें आ रही हैं, इसमें नो डाउट है। और जहाँ पर
कांग्रेस सरकार की बात है, मैं एक ही बात पूछना चाहूँगा कि प्रतिदिन 17 बलात्कार का एवरेज जो आया है उसका जवाब हमें दे दे और हमसे वोट लेकर चले जाए। युवा शक्ति से बहन बेटियां हमारी पहले हमें महफूज चाहिए। पेट्रोल डीजल के पैसे हो सकते हैं हम कमा के खेत से फिर चुका सकते हैं, इज्जत आप लोगों को नहीं बेचेंगे। तो मैं आपको दोबारा कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है। युवाओं में जोर शोर से लेकर उत्साह है और महिला वर्ग, किसान वर्ग सब इसके लिए तैयार है कि 25 तारीख को कमल के सामने बटन दबाएं और भाजपा को जिताएं। देखो जी, लाल डायरी जो है ना, यह लाल डायरी रियल में वो हिसाब तो कन्फर्म ही है, पता है अपनी बात को। गहलोत सरकार के सबसे बड़ी दिक्कत जो आई ना भाई, यही आई कि सच पहली बार विधानसभा के अंदर कोई खोलने की कोशिश करी। पहली तो बन की जो मजबूरी थी कि बनने शामिल कर लिया सरकार में। जब तक अपने राजेंद्र जी गुड्डा बन का नारा लगाया गवर्नर बड़े ऑफिस में बन के लिए, तब तक मैं खुश था। मैं भी मतलब कांग्रेस से ही है ना पहली। हाँ, मैं बसपा से जीत के गया, हाँ, फिर कांग्रेस समर्थित गया। मैं कहीं भी जीत के जाऊँ, लेकिन विधानसभा के अंदर एक विधायक को अपमान होना मैं मानता हूँ कि मंदिर के अंदर मूर्ति के ऊपर कुछ फेंकना, मैं ये मानता हूँ, कलंकित करना भी। आज विधानसभा के अंदर हम इनको भेजेंगे तो ये हमारे देवतुल्य होंगे, वहाँ हमारी आवाज़, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये केवल सरकार की जोर जबरदस्ती थी, सारी खलबली मची हुई है। 60 सीटें भी क्रॉस नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूँ उसमें से 30 बड़े दिग्गज आ रहेंगे, ये जनता ने मैंडेट बना चुके हैं। और जो बेरोजगारों की बात करते हैं बार बार, ये कि नरेंद्र मोदी ने रोजगार नहीं दिया, स्किल डेवलपमेंट पूरे विश्व की इतनी बड़ी स्कीम है कि जहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं उन्होंने खुद अपनी स्किल के आधार के ऊपर अपना खुद का छोटा व्यवसाय खड़ा कर लिया। तो नौकरियों की कहीं कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है। इन्होंने कितनी नौकरियां दी? इन्होंने केवल 5 बार फॉर्म भरवाए, पेपर लीक प्रकरण करवाए, गरीब बच्चों के पैसे गहने माँ बाप के तिजोरी में रखवा दिए। आज वो आत्महत्या के ऊपर आ चुके हैं। बेरोजगारों से पूछो जाके आप एक बार। ओपीएस है वो केवल कुछ नहीं है, एक लुभावना है। कोई आपको कहते जी आपकी आज सगाई कर दी, बीरनी 30 साल में मिलेगी, तो साहब इतना दिन बाद सगाई रुके को नहीं, तो वही कारण है। यही सबसे बड़ा लुभावना है। ये सब अब दूर कर देगा मैं, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से लेके आऊँगा 100%। और जी के बीच में एक बार पेपर लीक भी बहुत होया, बहुत बार वही को विरोध हो। बहुत सा युवा है जो आप मतलब मेहनत करी, गरीब परिवार का जो लड़का ही, और भी के बाद में पेपर लीक हो जाए, फिर वह माथों पकड़ के बैठ जाएं, तो उसके लिए कुछ बताओ। उसके लिए मैं तो यही कहूँगा उन नौजवान साथियों को कि इस निकम्मी सरकार ने जो भी आपके लिए किया उसके लिए तो हम ऑलरेडी इसको उखाड़ फेंकेंगे। अगली जो सरकार आएगी एक ऐसा विधेयक लाएगी कि जहाँ पर पेपर लीक की जगह नहीं बचेगी। ये मैं बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ऐसा विधेयक लेकर आएगी कि पेपर लीक का जो प्रकरण है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब आपका कहना है साफ तौर पे कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र में भी कमल खिलेगा और राजस्थान में भी कमल खिलेगा और चमन होगा। बिल्कुल खिलेगा। मैं एक जोर शोर से एक बात कह देना चाहता हूँ, ये सारी युवा शक्ति यहाँ खड़ी है, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक ही बात कही है कि चेहरा सिर्फ एक ही, वो हमारा कमल है। जहाँ पे ये बौखलाहट है पिलानी विधानसभा में, जो लोग ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे घर आगे में टिकट देगी, उनका हाल आपने देख लिया। अब आगे का हाल ये देख लेना कि लगभग बोरे बिस्तर पैक हो चुके हैं और जनता ने सोच चुकी है कमल खिलाकर। और राजेश जी दैया जो साफ छवि के हैं, वो उन्हें कई बार शिक्षा माफिया कहते हैं, तो मैं कहूँगा कि ट्रांसफर माफिया ये हैं। ट्रांसफर के नाम से लेके जो जहाँ तक ये बड़े सिस्टम का खेला होता था वो इनके द्वारा हुआ करता था। इस यहाँ पर हमारी विधानसभा के अंदर डरने वाले नहीं है। अपनी माँ का दूध पी के एक ही बात सीखी थी, सच बोलना, सुखी रहना, अच्छे से बोलना, समाज हित की, देश की बात है, प्राण निछावर कर देना। इसी सोच के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। देश में धर्म के नाम पे लोग मतलब आपसी मनमुटाव कर रहे हैं, तो ये आपके नज़रिए से आप क्या देखते हो? देखो भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जितना लोगों में प्रेम है पहले कभी नहीं था। देश के नाम पे जो लोग खड़े होते हैं, लड़ने के लिए खड़े होते हैं, ऐसा पहले कभी माहौल था नहीं। कांग्रेस का है वो, ये मान लो जो पहले अंग्रेज़ों की नीति थी वो अब कांग्रेस की नीति हो चुकी है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे डराओ और ये करो कि बीजेपी है वो तो केवल हिंदुओं की है। जबकि अगर आप देखोगे, अगर जब किसी को अगर क्या किया जाता है, उद्यमिता प्रदान की जाती है, उसमें ये नहीं देखा जाता। जब भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो 140 करोड़ देशवासियों का नाम लेते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं बोला अब 140 करोड़ में हिंदू मुस्लिम नहीं होते, पूरे देशवासी आते हैं। और देश के नाम पर उन्होंने उन्होंने अगर अपन देखें, सफाई अभियान चलाया, जनता ने पूरा सहयोग किया। जब नोटबंदी हुई उनके आह्वान पर लोगों ने लाइन में खड़े होके, और पता था कि जो काला बाजारी है वो रुकने वाली है, जो काला धन है वो रुकने वाला है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है हमेशा वो युवा के साथ है और उद्यम के साथ है। और दूसरी बात बताऊं, जिस सरकार ने अभी अगर अपन बात करें कांग्रेस सरकार की, युवाओं के भविष्य को बेच दिया। और किसी देश की रीढ़ होती है वो युवा होते हैं। जब युवा का ही उन्होंने क्या कर दिया, गला घोट दिया। जो मेहनत करने वाले बच्चे उनको बार बार पेपर देना पड़ रहा है और हर बार उनको ये निराशा हाथ लगती है कि पेपर तो पहले ही आउट हो गया, पेपर है उसमें तो जिनके पास पैसे है पैसे लेके पेपर आउट करवा दिए जाते हैं और पैसे वाले लोग और उनके खास लोग हैं उनको पहुंचा दिया जाता है।
तो वो देश के लिए भी बड़ी ही शर्म की बात होती है अगर, और जो बिना मतलब ये मानो बिना टैलेंट के लोग अगर आगे पहुंचते हैं तो वो फिर आगे शिक्षा को भी आगे नहीं बढ़ा सकते, वो देश को भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इस प्रकार जो अगर अपन कांग्रेस की बात करें तो एक तरीके से युवाओं का गला घोटने का काम किया है, और इसीलिए बीजेपी को आगे बढ़ाना जरूरी है। एक साफ छवि वाली सरकार, स्पष्ट सरकार आनी जरूरी है। बीजेपी है वही अपने राजस्थान का भविष्य बदलेगी। युवा है उनको सामने लाओ, परिवारवाद नहीं चलेगा। तो जो क्या होता है जब इंसान में ये वहम आ जाता है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, तो इसका मतलब उसका पतन शुरू हो जाता है। और बीजेपी ने बहुत सोच समझ के ये टिकट का चयन किया है। एक युवा कर्मठ व्यक्ति है और जो समाज का भला करने वाला है, उस आदमी को टिकट दिया है और जनता उसके साथ है, पूरे दिल से साथ है। तो आजकल एक वीडियो चल रही है, मैं जगह जगह जा रहा है और आपकी सभा में यह बात बोल रहा है कि यह पार्टी मेरे लेनिया को नहीं, मैं 2 चुनाव लड़ा पार्टी की टिकट से दोनों में हारा कि तो मैं पार्टी के लेनिया को नहीं कि पार्टी मेरे लेनिया को नहीं। तो जो आदमी एक प्रकार की बात करे, इतिहास ठाके देखो भाई, आप बोल रहे हैं कि मेरे पापा जो है, मेरे बापू है, वो बीजेपी ने पिलानी विधानसभा में लायो, तो ये दम्भ देखो कितनों होगा आदमी के कि जो पार्टी अन्य इतनी लगातार 3 साल तक 3 जो चुनाव हुआ है, 15 साल तक अन्य टिकट दी है। और गैल्डो 4 साल को इतिहास देखो थे को कि 4 साल पार्टी के बराबर आपकी पैरेलल पार्टी बढ़ा के चले है। पार्टी ने कि मैं समझे ही क्यों नहीं है ना, पार्टी का सारा प्रोग्राम हो रहा है, पार्टी आपका प्रोग्राम करे, ये पार्टी का न्यारा प्रोग्राम करे, तो जनता देखे को नहीं गए। और जो बीजेपी पार्टी जगह जगह सर्वे कराया, 13 बात का सर्वे कराया, सारे सर्वे में थे नोट करो कि 75% वोट जो मतलब लोगों को जो रुझान तो वो राजेश जी दैया के लिए तो कि बीजेपी की टिकट देने मिलेगी तो बहुत बढ़िया वोटा से राजेश जी जीतेगा। तो ये जो ते बोल रहे हो गलती करी, तो साफ साफ दिख रही है कि इतनो दम्भ हो जानो, इतनो घमंड हो जानो कि ये पार्टी हाँ अहम ब्रह्मा, अहम विष्णु, अहम महेश, तो यह कौन चाल है पार्टी में? ये लोकतंत्र है लाडी। मतलब जो अपनी नींव को छोड़ के चला जाता है और ऊपर उड़ने लगता है हवा में, जमीन छोड़ देता है, ये मानो वो न आसमान का रहता है न जमीन का रहता है। उन्होंने कार्य करता है, उनको ही उन्होंने अपना कार्यकर्ता मानना छोड़ दिया। हमारा आज कुछ भी साथी है, कुछ साथी और बड़े बार बैठे है, तो भाई अकाल तक क्या कहा करता कि या भी तो बीजेपी है, जीत के बीजेपी में जाओगे। पहली बात तो 15,000 10,000 वोटा ने क्रॉस को नहीं करे, और दूसरी बात जब बीजेपी बर्खास्त कर दियो, बीजेपी आईनो दिखा दियो, बीजेपी दिखा दी कि भाई हाँ के स्थिति है, पार्टी के खिलाफ कितनों काम करियो है, तो आज बड़ साथियों से हमारा आग्रह है, आज भी टाइम है, भी टाइम है, तारा साथी थारी पूरी बाँ फैला करके थारो इंतजार कर रहा है। पलक पावना बिछारा क्या है कि थे थारी पार्टी के थारो जो समर्पण भाव तो, जो श्रद्धा भाव थी, वह बिल्कुल कायम रखो। और अबार भी समय है, ये चुनाव बहुत प्रचंड वोटा से आपा जीतांगा, 30,000 की लीड से बीजेपी ये चुनाव जीत रही है। तो जो भी कार्यकर्ता आज कोई भ्रम में, कोई बहम में बड़े बैठे हैं, बन से हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बन से निवेदन है कि थारी माँ जैसी पार्टी थारो इंतजार कर रही है। मैं एक कार्यकर्ता में तारा भाई हाँ, बिल्कुल थारा सागे मिलके गैल ने भी काम करियो, आगे भी काम करांगा, और ए चुनाव में भी आपस आके मिलके काम करना चाहूँ हाँ। तो थार से निवेदन है हाथ जोड़ के कि थारी मेरी बात थार तक पहुँच रही है, तो जया भी देखोगा तारो मान सम्मान बने रहोगो, थारो मान सम्मान हाथ नहीं होगो, लेकिन माँ जैसी पार्टी का तारा जो भाई है थारो इंतजार कर रहा है, और सागर लागो है यज्ञ में पार्टी ने बहुत बड़ा वोटा जिताओ। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। हाँ बोलो सर। हाँ सर, ये बोलता हूँ कि समय बलवान होता है, तो आर राशि और कुंभ राशि तुला राशि जीतेगा तो जीतेगा, ये कह रहा हूँ। जी की बेरोजगारी है वह लगातार बढ़ रही है, थान के लाग रहे हो कि राजस्थान में भी अगर कमल खिलग हो तो बेरोजगारी है वह कम होगी? देखिए भाई साहब, बात यहाँ है कि आपा तो इतना कहना चाहूँ कि जैसे नीतियाँ नेतृत्व जगो चरित्र पवित्र हो, बिना वोट करो। हर आदमी स्वतंत्र है, वोट के मामले में किसी को कोई दबाव नहीं है। आज बीजेपी पार्टी है जो विश्व का शीर्ष नेतृत्व कर रही है, ठीक है। तो रोज़गार के मामले में ये बहुत ज़्यादा कंपनियां जो हैं लेकर आई है कि बहुत ज़्यादा रोज़गार इन्होंने उपलब्ध करवाए हैं, लेकिन 21 पेपर लीक हुए, आपको पता है, ठीक है, वो राजस्थान में हुए। तो सबको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, हर आदमी शिक्षित है, स्वतंत्र है वोट देने के मामले में। तो आज ये बात आ गई है कि किसको वोट करना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाजपा जो है आज शीर्ष नेतृत्व कर रही है, तो भाजपा को वोट करें, कमल खिलाएं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि इरादा अटल, वोट कमल। धन्यवाद। बार सोचते हैं कि बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है। कोई बीजेपी खराब नहीं, कोई कांग्रेस खराब। कर्म करने वाला है वो गलत सही है वो कर देता है। जैसे 100 किलो दूध को एक कासर फाड़ता है, उस हिसाब से एक व्यक्ति पूरे बीजेपी को, कांग्रेस को खराब कर देता है।
बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में माननीय श्री सुंदरलाल जी के टाइम में मैं खुद जेल में था रक्षाबंधन के दिन। तो जब चोर सिपाही भाईला हुए तो वो साबुक करे, मैं भोगी आदमी हूँ। मैंने आज वहाँ ITR सूचना तक नहीं दे रहे हैं। देश में अपने दोनों जिले में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, उसको सुधारो। माननीय श्री राजेश जी यही है कि आगे निवेदन हर व्यक्ति सुने। व्यक्ति IAS अफसर चंदेलिया जी है, चाहे मेरे गांव में हनुमान बुढ़ानिया सरपंच है, नौकरी कर सकता है। राजनीति हर किसी के पास बस की बात नहीं है। अब कह रहे हैं टिकट काट दी उसकी, कोई टिकट नहीं। कर्म अच्छे करेंगे तो अपना पब्लिक राजा करे, पब्लिक बिल्कुल आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल आपने पिलानी विधानसभा क्षेत्र में थे, मतलब थनके लाग रहे कि को व्यक्तित्व है वो अच्छे। ये एक चिड़ावा शिवनगरी है, बावड़िया की है। मैं तो सब चीज़ों में भोगा हूँ और 95 साल से यहाँ रह रहा हूँ। सब कुछ ये इसी की देन है।